प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन एंड वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। तो उसके बारे में अब बात करते हैं। अलार्म्स के बारे में तो हमने जान लिया। तो अब प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन और वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन को करने से पहले वी विल नीड टू नो कि इन दोनों में कोरिलेशन क्या है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, ये बात जहन में डाल दो कि इफ़ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज़ setting up a constant volume, then the pressure will be decided by the ventilator. अगर वॉल्यूम जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है अपना कांस्टेंट रख रहा है, तो प्रेशर कितना जाना है, कितने प्रेशर से वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लंग्स में जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द वेंटिलेटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल यू आर सेटिंग अप अ वॉल्यूम ऑफ लाइक 500 ml, ठीक है, 500 ml ऑफ एयर जो है वो जाएगी लंग्स में, दैट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम दैट यू हैव सेट। लेकिन अब ये वॉल्यूम कितने प्रेशर से जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द वेंटिलेटर। अब ये क्यों ऐसे होता है? अब फॉर एग्जांपल अगर इसको हम एग्जांपल में ले लूँ, फॉर एग्जांपल आपने 500 जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है। नाउ एक पेशेंट है जिसके लंग्स स्टिफ हैं, ओल्ड एज है, ठीक है, हिज लंग्स और हर लंग्स इज स्टिफ, या उनको कोई और मसला है, ठीक है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा वगैरह सारी चीज़ें हो गई, मतलब लंग्स बहुत ज़्यादा क्या दिखाएंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे इन ऑर्डर टू टेक दैट वॉल्यूम। तो उसके लिए प्रेशर जो है वो ज़्यादा यूज़ करेगा आपका वेंटिलेटर, क्योंकि आपने वेंटिलेटर को बोला है कि भाई 500 ml एयर अंदर जाना है। नाउ वेंटिलेटर ट्राई करेगा कि भाई वो अंदर जाए, तो वो उस स्टिफनेस के हिसाब से ज़्यादा प्रेशर देगा और वो वॉल्यूम को अंदर करवाएगा। और एक नॉर्मल पर्सन है, फॉर एग्जांपल उसके लंग्स कंप्लाइंट है, मतलब उसके लंग्स नॉर्मल हैं, ठीक है, वो उस वॉल्यूम को आसानी से एडजस्ट कर सकता है। तो उसके लिए वेंटिलेटर को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल आसानी से जो है कम प्रेशर के साथ वो एग्जैक्ट वॉल्यूम देगा। एंड वाइस वर्सा, अगर the healthcare provider is setting up a constant pressure, for example we have taken like 10 mmHg of pressure, ठीक है, आपने 10 mmHg of pressure वेंटिलेटर को बोला कि भाई इतने प्रेशर से एयर जाएगा। अब वॉल्यूम को डिसाइड करेगा कौन? आपका वेंटिलेटर। अब ये कैसे? अब फॉर एग्जांपल 10 mm का ही हमने डिसाइड किया हुआ है, लेकिन अब लंग्स जो है किसी के स्टिफ लंग्स है, ठीक है, तो वही 10 mmHg वेंटिलेटर को आपने यही बोला है कि भाई प्रेशर इतना होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें खुद देख लो, तो वो प्रेशर वही देगा। लेकिन अगर स्टिफ लंग्स होंगे तो जाहिर सी बात है वो वॉल्यूम फिर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो इतना वो समा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेशर वो और ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो उस प्रेशर से जितना वॉल्यूम वो स्टिफ लंग को दे सकता है वो दे रहा है, तो मतलब ये है कि वॉल्यूम कम दे रहा है वो। अगर किसी के लंग्स कंप्लाइंट हो, ठीक है, वो वॉल्यूम को समा पा रहे हो, ठीक है, इलास्टिसिटी वगैरह उसकी सही हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, अब उसी 10 mm प्रेशर के साथ द लंग्स विल बी एबल टू अकोमोडेट मोर वॉल्यूम। तो उसी तरीके से वेंटिलेटर भी आराम से और आसानी से उसी 10 mmHg से और वॉल्यूम देगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे मोड्स ऑफ वेंटिलेशन को फिर पढ़ेंगे कि सारे जो मोड्स हैं चारों के चार, ठीक है, और फिर उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रेशर कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल मोड्स को हम फिर कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब ये समझो आप लोग, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पार्ट 2 में वो बात करेंगे।